जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टेंसेस का पार्ट 2 है। इससे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जहां पर हमने हमारा प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर हम हमारे पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस जो होता है वो हमारा भूतकाल के बारे में बताता है। यानी ऐसा कोई भी एक्शन या कोई भी टाइम वाला एक्शन जो हमारा पास्ट में, जो हमारा इतिहास में हो चुका है और हम अभी उसकी बात करते हैं, तो वो हमारा हमेशा प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस में आता है। अगर पास्ट टेंस की हम आसानी से बात करें, यानी कि पास्ट मतलब जो समय बीत गया उसमें हुए एक्शन के बारे में हम कोई भी बात करते हैं वो हमेशा हमारी पास्ट टेंस में आती है। वो हमेशा हमारी पास्ट टेंस में आती है। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो इसके भी हमारे 4 टाइप्स हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट मतलब हमारा सिंपल, कॉन्टिन्यूस हमारा मतलब जो चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूटी। परफेक्ट हमारा जो कंप्लीट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जहाँ पर हमारा सिंस या फोर कॉन्टिन्यूटी प्लस परफेक्ट दोनों की बात की जाती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, बीती हुई क्रिया। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में हो चुका है वो हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमेशा कौन सी रहती हैं? वो हमेशा हमारी रहती हैं डिड, सिंगल रहती है डिड। चाहे हमारा सिंगुलर हो या हमारा प्लूरल हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा रहेगी डिड। और वर्ब की हमारी दो दो तरीके से लगती है हमारी। एक होती है हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारा हमेशा यूज होती है सिंपल। जो भी हमारा सिंपल सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आता है। और जहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर देते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव का यूज़ कर देते हैं, वहाँ पर हमारा डिड भी यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंस होता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वहाँ पर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डिड का यूज़ नहीं होता है। और जहाँ पर हमारा वर्ब की जहाँ पर हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जहाँ पर हम नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क में से कोई भी एक का यूज़ करते हैं या दोनों का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारे वर्ब के सेकंड फॉर्म ने, वहाँ पर हमारा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब इसको हम आसानी से समझें तो आसानी से समझने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सिंपल, बिल्कुल आसान कोई भी हमारा सेंटेंस होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जहाँ पर थोड़ा सा नहीं या कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अगर और आगे अच्छे से समझेंगे, जैसे कि अगर हम आगे चलें तो आगे हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट, श्याम प्लेड क्रिकेट और देम
हमारा कोई भी यूज़ है इसमें हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये हमारा होता है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम हमारे अगर जैसे ही हम स्ट्रक्चर हमारा सिंपल से इंटेरोगेटिव या नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, डिड और नॉट का भी यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और जहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव होता है वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब्स डिड का भी यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करते हैं और क्वेश्चन मार्क भी हमारा आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, समझ में आया? नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शॉर्ट्स बनाकर और आसानी से इसको समझाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन हम इसकी कैसे करें? जहाँ पर भी येस्टरडे, एगो, लास्ट जैसे वर्ड यूज होते हैं वहाँ पर हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जहाँ पर भी येस्टरडे का मतलब क्या होता है? कल, एगो या लास्ट पहले का या आखिरी जैसे शब्दों का हमारा यूज होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। कंप्लीटेड एक्शन, आई फिनिश्ड दिस वर्क या आई फिनिश्ड वर्क येस्टरडे, क्यों? समय पास्ट है इसीलिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी कि आई फिनिश्ड वर्क येस्टरडे, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। खत्म कर लिया कब? कल कर लिया। कल का मतलब हमारा क्या हो गया? भूतकाल हो गया। भूतकाल का मतलब हो गया हमारा पास्ट हो गया और पास्ट का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कल हमारा भूतकाल में आता है, वाई येस्टरडे भूतकाल हमारा पास्ट होता है और पास्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है जहाँ पर भी येस्टरडे वर्ड लिखा होता है। उसके बाद हमारा अगर हम आगे चलें तो आगे हमारा जो भी डिटेल 2 है, सीरीज ऑफ एक्शन, ही केम, ही सो, ही वोन, ये हमारा क्या है? ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको हमारे वर्ब्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल गई होगी और अगर नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल हमारा एवी क्लासेस बाय आशीष सर है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हमारे जो लास्ट पीपीटी थी जहाँ पर हमने अपना फर्स्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ा था वो भी मिलेगी और वर्ब्स की पूरी पीडीएफ भी मिलेगी, वो हमारे डाउनलोड कर लेना। ये हमारे सीरीज एक्शन की जो सीरीज होती है वो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। उसके बाद अगर हम अपने अगली बात करें तो कॉमन एरर्स भी कुछ हम हमेशा कुछ ना कुछ डाउट जरूर रहता है। जैसे ही डिड नॉट वेंट, अब ही डिड नॉट वेंट का मतलब क्या होता है? ही डिड नॉट वेंट में हमारा वो नहीं गया और ही डिड नॉट गो, क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी हमारा नोट शब्द यूज आ जाता है, नोट के साथ हमने अभी क्या पढ़ा था? नोट के साथ हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नोट के साथ हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो कब लगेगी? जहाँ पर हमारा नोट का यूज़ नहीं होता और ना ही हमारा क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है, वहाँ हमारा क्या लगेगा? वहाँ पर हमेशा हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन जहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब और नोट या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वहाँ पर हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट आ जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जहाँ पर हमें ना तो नॉट मिले ना क्वेश्चन मार्क मिले, सिंपल हमारा सेंटेंस मिले, वहाँ हमारी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे ही डिड नॉट वेंट, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई यूज़ नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और नोट भी आ गया। अब जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आ जाएगा वहाँ पर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी गो, तो ही डिड नॉट गो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से हमारा नो नहीं होता और हमारा कॉमन एरर होता ही डिड गो तो वो भी हमारा गलत होता। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सिंपल सेंटेंस में हमेशा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ही
वेंट आ जाता है। और वेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गोन। ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड। गो हमारी आती है जहां पर हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे आते हैं जहां पर हम हमेशा सिंपल बात करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हमारा परफेक्ट में आती है। ये हमने हमेशा पिछली लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, इस वीडियो में भी हम अपना पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, चल रही प्रक्रिया, जो भूतकाल में यानी कि जो पास्ट में हमारी प्रक्रिया या पास्ट का कोई एक्शन है जो हमारा चल रहा है, वहां पर हम हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में अगर हम बात करें तो वॉज या वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन मैंने अभी आपको प्रेजेंट वाले पार्ट में बताया था, जहां पर भी कॉन्टिन्यूटी की बात आती है वहां पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, वहां पर हम हमेशा आई एन जी का यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा हमारा आई एन जी यूज होगा। वो हमेशा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी होगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जो हमारी डिनोट करती है वो हमारा आईएनजी डिनोट करता है। हेल्पिंग वर्ब्स हमारी बदलती रहती हैं। प्रेजेंट की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी इज, एम, आर। पास्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वॉज, वर, और इसकी हमारी क्या है, हैज या हैव। फ्यूचर की हमारी हैज या हैव, सॉरी, फ्यूचर के हमारे विल और शैल है, विल और शैल, विल और शैल, विल बी, शैल बी। इज हमारा सिंगुलर के लिए, एम हमारा सिर्फ आई के लिए आता है और किसी के साथ यूज नहीं, आर हमारा प्लूरल के लिए, वोज हमारा सिंगुलर के लिए, वर हमारा प्लूरल के लिए, विल हमारा सिंगुलर के लिए, शैल हमारा प्लूरल के लिए। ठीक है, आगे चलें। आगे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट हमारा हमेशा, मैंने बताया, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। वोज वर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी तो मैंने बताया, आईएनजी हमारी कॉन्टिन्यूटी को डिनोट करता है। तो आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी। उसके बाद शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही हैं। वॉज रीडिंग यानी कि भूतकाल की कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी, जब मैंने उसको आखिरी बार देखा वो पढ़ रही थी। लास्ट यानी कि आखिरी बार जब मैंने उसको देखा, शी वॉज रीडिंग। प्रेजेंट का नहीं पता, लेकिन जब लास्ट में हमने कोई चीज देखी तो वो बन रही थी या हो रही थी। अब हो रही थी हमारा किस में आ जाता है, रही थी, रहा था, और रहे थे हमारा किस में आ जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा यूजेस क्या आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ऑन गोइंग एक्शन, आई वॉज स्टडिंग एट 5, मैं 5 बजे पढ़ता हूँ। यानी कि स्टडिंग एट 5, वॉज स्टडिंग हमारा क्या है, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी को बताता है, क्या कि 5 PM के से पढ़ रहा है। और कॉन्टिन्यूटी को जहाँ भी हमारे भूतकाल की कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है यानी कि पास्ट की कॉन्टिन्यूटी को बताता है, वो वहाँ पर हम हमेशा वॉज या वर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, और चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। उसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें, इंटरप्टेड एजुकेशन, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम, यानी कि हमारा कोई भी एक्शन होता है जो बिना रुकावट के होता है, वहाँ हम हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, कब, जब वो आया, मैं सो रहा था। यानी कि पास्ट में हम
कुछ बता रहे हैं तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। ट्रैफिक जाम था, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ था। कब? जब मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहा था। ये हमने पास्ट के कॉन्टिन्यूस के बता दी। मैं 4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा। कब? जब मैं गुड़गांव जा रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पर हमने हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी बताई है पास्ट में हो रही चीज़ों की। उसके बाद हम आगे चलें, तो आगे जब हम चलते हैं तो आगे हमारा, एक सेकेंड, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हमारा हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कब होता है? जब वो काम डन हो चुका होता है। और कोई भी काम जब डन हो चुका होता है, जब हम क्या लगाते हैं? कोई भी काम जब डन हो चुका होता है, जब हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू डन, चाहे वो हमारा प्रेजेंट में हो, चाहे वो हमारा पास्ट में हो, चाहे वो हमारा फ्यूचर में हो। बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन वर्ब्स की वही फॉर्म रहती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग हमारी प्रेजेंट में क्या था? हैज़ या हैव। पास्ट का हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, और फ्यूचर का हमारा विल हैव या शैल हैव। बस हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैड सिंगुलर प्लस प्लूरल, विल हमारा सिंगुलर, शैल हमारा प्लूरल। लेकिन वर्ब की हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो अर्लियर टू पास्ट एक्शन, दो क्रियाओं में पहले वाले, यानी कि कोई दो हमारे एक्शंस होते हैं, वो हमारे पास्ट का कोई भी एक्शंस होता है, वहाँ हमेशा हमारा परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, वो भी हमारे पास्ट का। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हेड वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैड फिनिश्ड वर्क, यानी कि मैंने काम ख़त्म कर लिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्शन वन है। इसके बाद कोमा लगा दे। आई हैड फिनिश्ड वन बिफोर ही केम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, ये हमारा एक्शन नंबर 2 होता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी यूज़ होता है, वहाँ जब भी कोई दो एक्शन हो रहे होते हैं, उनमें से एक हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्यों? क्योंकि दो एक्शन जब भी यूज़ होते हैं, उसमें से एक तो हमारा कंप्लीट होता है, और जब भी हमारा एक्शन कंप्लीट होता है, वहाँ हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर ही केम, या बिफोर ही गोन, वो चला गया उससे पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, या वो आया उससे पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। अब ख़त्म कर लिया की सिचुएशन जो है वो हमारी कंप्लीशन की सिचुएशन आती है। अब बिफोर और आफ्टर का जो रूल होता है, बिफोर हमेशा आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आता है। जब भी आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, सब सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2, तो बिफोर के साथ हमेशा वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर जब भी हो जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले। पहले मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर बाद में मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे आई हैड इटन बिफोर ही केम। आई हैड इटन, हैड इटन का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, और पहले खाना, यानी कि ये हमारा एक्शन पहले हो चुका, बिफोर ही केम। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आई आई एट आफ्टर ही कम, ईट, एट, इटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट, एट, इटन। एट हमारा हो जाता है आफ्टर के साथ हमारा यूज। उसके बाद हमारा लास्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब स्टार्टेड अर्लियर कंटिन्यूड टिल अ पॉइंट इन पास्ट, यानी कि कोई पहले काम शुरू हो चुका है लेकिन प्रेजेंट होने से पहले ही वो कंप्लीट या रुक जाता है, यानी कि वो भी हमारा पास्ट बन चुका है, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी पहले शुरू होकर भूतकाल तक चला, पहले शुरू होकर भूतकाल तक चला, स्टार्ट पहले शुरू हो गया लेकिन कंटिन्यू कब हुआ, पास्ट तक हमारा कंटिन्यू हुआ। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पर हमारे बीन जुड़ जाती है। जो भी हमारा परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसके साथ प्लस हम बीन जोड़ देते हैं, और कॉन्टिन्यूस थी तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा, कॉन्टिन्यूस थी तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा। अब पास्ट, यानी कि आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी हो, बीन जरूर आएगा और क्या आएगा, आईएनजी जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूटी और बीन का मतलब भी हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर भी हमारा ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन हमारा क्या होता है, सिंस और फॉर। जैसे मैंने बताया था ना, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे तक पढ़ा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 घंटे तक ही पढ़ा, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा। अगर मैं इसको हम यहाँ पर सिंस का भी यूज़ देख लें तो सिंस का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया ना 1986 हमारी एनईपी के बाद हमारी एनईपी कब आई, 2020, यानी कितने साल हो गए हमारी, सिंस 1986 से हमारी 2020 तक हमारी एनईपी चली। ये हमारा भूतकाल हो गया। फॉर और सिंस हमारा जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताता है। जैसे प्रैक्टिस के बारे में बता दे, आई गो येस्टरडे, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, येस्टरडे यूज हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज। अब सेकेंड फॉर्म यूज जो भी आएगी यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेंट लिखेंगे। आई वेंट येस्टरडे, आई स्टडी ब्रैकेट में स्टडी व्हेन ही केम। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर हमें दिख रही है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई हैड स्टडीड व्हेन ही केम, यानी कि हम पढ़ाई हमने कर ली जब वो आया। ये हमारा प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।